नमस्कार साथियों, बीपीएससी ट्री एजुकेटर विद संदीप यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई परीक्षा में भूगोल के प्रश्न जो कि पीआरटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 लेके आए हैं। और साथियों, यह परीक्षा आपकी जो है 24 अगस्त को आयोजित हुई थी ट्री 1 नाम से। तो टीआरई 1 परीक्षा में जो भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम आज शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वन रोपण, यानी पौधों को लगाना या पेड़ पौधों को लगाना। तो इससे क्या रहेगा, बाढ़ को रोकने में सबसे अधिक उत्तम विधि है। चराई से जो है नुकसान होगा पर्यावरण का, और इसके अलावा वन उन्मूलन से भी जो है पर्यावरण का नुकसान होगा। तो ये दोनों पर्यावरण विरोधी हैं, तो इसलिए जो है ये आपके आंसर नहीं होंगे। साथियों, इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 50, और इसमें जो आपका एक प्रश्न और भी है, प्रश्न संख्या 49, जिसको मैंने आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री की इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें मैंने इस सवाल का जवाब बता दिया था। तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। और प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो साथियों, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, खरबूजा भी सही है, खीरा भी सही है और तरबूज भी सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथियों, जो जायद की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं आपकी, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो आपके बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं, और साथ में जो है जो रबी की फसलें होती हैं आपकी सर्दियों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा जो जायद की फसलें होती हैं तो आपका जो अप्रैल मई का जो समय होता है, जो दोनों खरीफ और रबी फसलों के बीच का जो समय होता है उसके बीच में जायद की फसलें लगाई जाती हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका ये। और यह जो प्रश्न है आपका ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इस प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 51 पे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको जो सही जो इसमें ऑप्शन है उसको आपको ध्यान रखना। तो इसमें जो पहला है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना कि जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पी तरंगे होती हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये भी आपका विकल्प सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो ये ऑप्शन सी है, तो इसका जो जब 2004 की सुनामी आई थी, तो 2004 की सुनामी के समय जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, कई सारी आप जनजातियों के नाम जानते होंगे, जैसे ओंज जनजाति है, सोमपेन है, सेंट्रलीस हैं। तो ये सब जो जनजातियाँ थीं इन्होंने अपने आप को जो है बचा लिया था। तो कैसे बचा लिया था, तो उन लोग के पास जो है प्राचीन तरीके थे इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो उन्होंने जो है इस चीज़ का प्रयोग किया था, और जो है भूकंप की भविष्यवाणी या कह सकते हैं भूकंप का अंदाज़ा उनको हो गया, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा लिया। इसके अलावा साथियों, आपको जो है एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो एस तरंगे होती हैं, एस तरंगे जो होती हैं वो आपकी जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और इसके अलावा जो आपकी जो एल तरंगे होती हैं, एल तरंगे जो होती हैं वो आपकी जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। ठीक है साथियों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है प्रश्न में अगली बार पूछ लिया जाए। बाकी डिटेल में हम लोग जो है भूगोल की जो कक्षाएं जब हम आरंभ करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 पे। तो प्रश्न संख्या 52 है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो साथियों, इसमें पहला जो ऑप्शन है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, लेक सुपीरियर।
और ये कहाँ पे है, तो ये कनाडा और यूएसए के मध्य है। और दूसरा ऑप्शन है कि कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो साथियों यहाँ पे जो 1700 किलोमीटर वो आपका गलत दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों देशों के बीच में 563 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है, जो लेक सुपीरियर के द्वारा बनाई जाती है। तो साथियों आपको जो है लेक सुपीरियर के बारे में ध्यान रखना है। ये संसार की जो है सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है ये। और साथियों इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए आपको जो है उत्तरी अमेरिका की, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में तो हम लोग मैपिंग में डिटेल में देखेंगे ही। और इसमें आपको जो है 5 झीलें हैं, 5 बृहद झीलें हैं, 5 बृहद झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में। और जिनके जो नाम है वो मैं आपको बता दूं। तो आपका जो है इसमें आपको नाम ध्यान रखना है। तो पहला तो सुपीरियर है ही आपका, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, सुपीरियर है। उसके बाद फिर जो है आपका मिशिगन है, और उसके बाद फिर आपका जो है ह्यूरोन है, ये आपका है ह्यूरोन। और उसके बाद जो है ईरी है, और उसके बाद फिर जो है ओंटेरियो है, ओंटेरियो। तो ये 5 बृहद झीलें हैं जिनको 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में मिशिगन आपको ध्यान रखना है, इन 5 झीलों में से एकमात्र झील है जो कि पूरी तरीके से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। बाकी जो 5 इसके अलावा जो चारों झीलें ये अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में स्थित है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। साथ में यहाँ पे जो है 563 किलोमीटर होना था, तो इसलिए आपका ये गलत है। बाकी ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 53 में। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और इसके अलावा जो है ये सबसे गर्म ग्रह भी है, जिसका कारण है कि यहाँ पे जो है 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। और ग्रीन हाउस गैस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उनको जो है एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं जाने देती है, यानी अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है। इस वजह से शुक्र का जो टेम्परेचर है वो जो है बहुत सबसे ज़्यादा गर्म है। तो ये सबसे गर्म ग्रह है। और इसके अलावा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। और इसके अलावा जो है शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इतना ज़्यादा ये चमकता है कि ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है साथियों, सुबह का तारा या सांझ का तारा, तो आपका ये हो जाएगा। बाकी इसके अलावा डिटेल में हम लोग भूगोल की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो साथियों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेनेजुएला। और साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अमेजन नदी बेसिन है वो संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, सबसे बड़ी नदी बेसिन है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो है 9 देश आते हैं, अमेजन नदी बेसिन में 9 देश आते हैं, और उन 9 देशों में से एक वेनेजुएला भी है। और इसके अलावा साथियों जो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अमेजन नदी का जो उत्पत्ति केंद्र है, हो सकता है अगली बार आपसे उत्पत्ति पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेजन नदी की उत्पत्ति है उसका जो नाम है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरेक्विपा करके है। तो आपका ये अरेक्विपा नामक स्थान से जो है अमेजन नदी का उत्पत्ति स्थान माना गया। काफ़ी विवादास्पद भी है, और आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है अरेक्विपा ध्यान रखना है। और आपका ये जो है पेरू देश में पड़ता है। तो प्रश्न पूछे कि किस देश में जो है अमेजन नदी का जो उत्पत्ति केंद्र है, उत्पत्ति स्थल है वो स्थित है? तो पेरू में जो है ये एंडीज पर्वत में, एंडीज पर्वत में। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में
जो साउथ अमेरिका, जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 9 देश हैं जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, उनके मैं नाम आपको बता दूं। तो पहला है इक्वाडोर, और दूसरा है कोलंबिया, उसके बाद है पेरू, उसके अलावा है ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना, इसके अलावा जो है सूरीनाम और बोलीविया, और साथ में जो है वेनेजुएला तो हो ही गया आपका। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हुआ है वेनेजुएला। और साथियों इसके अलावा जो जो और नदियाँ हैं संसार की, उसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका में जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है, नदी सिस्टम है। और इसके अलावा जो है नील नदी का जो रिवर सिस्टम है, बेसिन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो साथियों ये सब हम लोग जो है, जो भूगोल की जो मानचित्र की जो आप लोग की कक्षाएं ली जाएंगी, तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसान शब्दों में जो है आपको मानचित्र की तैयारी की जाएगी, जिससे आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी ट्री परीक्षा में, वो आपके जो है बहुत आसानी से हो जाए, और उसमें आपको जो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथियों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए जो है बहुत ही मेहनत से जो है ये सब वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब वीडियोस को जो है अपने दोस्तों, साथियों, भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाएं, जिससे कि जो मैं ये फ्री इनिशिएटिव आप सभी के लिए बीपीएससी ट्री परीक्षाओं के लिए चला रहा हूँ, ये जो है सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाभ पहुँचे। और साथियों इसमें आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, अगर भूगोल के प्रश्न हैं तो ये 11-12 तक, प्राइमरी से लेकर 11-12 तक भूगोल का अगर संबंधी कहीं प्रश्न आते हैं तो बीपीएससी ट्री परीक्षा में तो उस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इतिहास की बात करें तो प्राइमरी से लेकर 11-12 तक जहाँ जहाँ इतिहास पूछा जाता है, वहाँ पर ये सारे प्रश्न जो है, क्योंकि जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड है, वो बीपीएससी का स्टैंडर्ड जो है प्राइमरी से लेकर 11-12 तक बराबर है। यानी जो प्रश्न प्राइमरी में पूछा गया वो 11-12 में पूछा जा सकता है, जो 11-12 में पूछा गया तो वो प्राइमरी में पूछा जा सकता है। इसलिए 11-12 तक में जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके काम के हैं, वो प्रश्न मैं आपके लिए लाऊंगा। और ऐसे प्रश्नों की जो सीरीज है, 1500 प्रश्नों की सीरीज होगी। 1500 प्रश्न मैं आपके लिए, आपका भाई संदीप आपके लिए लेके आने वाला है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना सहयोग दें, जिससे कि जो फ्री इनिशिएटिव का जिम्मा मैंने उठा रखा है उसमें मुझे सहयोग प्राप्त हो। साथियों इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या आते हैं 55 पे। तो साथियों प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो साथियों जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है साथियों, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ये आपका स्टार्ट होता है ऐसे। ये जैसे क्षोभ मंडल है, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये क्षोभ मंडल, एक सीमा तक क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद समताप मंडल हो गया, और साथियों समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, साथ में जो है वायुयान भी इसी में उड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो वायुयान जो है आपका समताप मंडल में उड़ता है। और इसके अलावा जो है मध्य मंडल होता है, जो कि सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा मंडल पूछे तो मध्य मंडल हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों आपका जो है ताप मंडल आता है, और उसके बाद फिर जो है बहिर्मंडल आता है। ठीक है साथियों, और फिर आगे बढ़ते, बाकी इसके अलावा डिटेल में हम लोग जियोग्राफी की क्लास में, भूगोल की क्लास में करेंगे। यहाँ पे आपको विश्लेषण में जो है बस इतना ही रखते हैं। अब इसके अलावा साथियों आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन जो है बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं स्थानांतरणशील कृषि से, जिसको इंग्लिश में स्लैश और एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है तो आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही युग्म है। तो पहला है चेना बांग्लादेश। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जो चेना होता है वो, चेना जो है वो श्रीलंका में है। श्रीलंका में जो झूम खेती होती है उसको जो है चेना बोलते हैं। और बांग्लादेश में जो साथियों ध्यान रखना है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मिल्पा साथियों जो वो मैक्सिको में है। तो आपको ध्यान रखना है, मिल्पा मैक्सिको में, लदांग जो है
ये आपका जो है मलेशिया में है, और मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया भी हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही, वो लद्दाख मलेशिया हो जाएगा। बाकी मिल्पा में मेक्सिको होगा, तो ये रोडेशिया गलत दिया हुआ। चेना में जो आपका श्रीलंका होगा, यहाँ पे बांग्लादेश दिया तो गलत है। और बांग्लादेश में क्या होता है साथियों, तो झूम होता है। नॉर्थ ईस्ट जो भारत के राज्य हैं और बांग्लादेश में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बाकी इसके अलावा जो है ब्राज़ील में आप लोग जान लीजिए, तो ब्राज़ील में आपको जो है रोका कहा जाता है। और इसके अलावा हम लोग जो है भूगोल में डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो साथियों इस ऐसे प्रश्न को जो है जो सवाल का हल निकालने का सबसे आसान जो तरीका होता है, आपको जो है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट माने जाते हैं। तो आपका साथियों यहाँ पे 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 30 गुणे 4, तो आपका साथियों ये 120 मिनट हो जाएगा। यानी 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे। तो 12 बज रहे थे, तो 30 डिग्री पूर्व में क्या बज रहा होगा, 12 में 2 जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर साथियों जो है 2 बजे हो जाएगा। और बाकी डिटेल में हम लोग जो है भूगोल की कक्षाओं में देख लेंगे इसको, ऐसे प्रश्नों को। फिर आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो साथियों इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो महासागरीय परपटी, जिसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो ओशियनिक क्रस्ट होता है साथियों वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको सीमा भी कह सकते हैं शॉर्ट में। और साथियों आपको ध्यान रखना है, जो महासागरीय परपटी होती है, महासागरीय परपटी जो होती है वो आपकी जो है बसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। तो प्रश्न अगली बार आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको, बसाल्ट चट्टानों से बनी होती है जो है महासागरीय परपटी। अगर साथियों हम लोग बात करें महाद्वीपीय, हम बात करें साथियों महाद्वीपीय परपटी की, तो आपको महाद्वीपीय परपटी में ध्यान रखना है कि इसमें जो है सियाल पाया जाता है, तो सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है साथियों, सिलिका और एल्युमिनियम। उसके अलावा जो महाद्वीपीय परपटी होती है वो आपका जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है महाद्वीपीय परपटी, बसाल्ट चट्टानों से जो है बनी होती है महासागरीय परपटी। और साथियों इसके अलावा जो है 59 प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा शब्द मल्चिंग शब्द की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो प्रश्न का जवाब हो जाएगा वो है फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो आपका जो है ये सही जवाब हो जाएगा। और ये जो प्रश्न आपका साथियों जो है, ये आपका जो प्रश्न है एनसीईआरटी से पूछा गया था, एससीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है साथियों। और ये जो है क्या नाम है, पौधों क्या नाम है जो हम लोग फसलें उगाते हैं, तो उससे संबंधित बहुत ही जो है अच्छी व्यवस्था है। फिर आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुरमा घाटी। तो सुरमा घाटी आपका असम में पड़ता है, बिल्कुल सही है। लूने क्षेत्र आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी सही है। केजी बेसिन आपका बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी सही है। तो केजी बेसिन का मतलब होता है कृष्णा और गोदावरी। तो जो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पे जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो उत्तर है वो सही हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है मुंबई हाई में जो है पेट्रोलियम या खनिज तेल निकालने का जो है मुंबई हाई, ये साथियों जो है समंदर में जो है अरेबियन सी में जो अरब सागर है, वहाँ पे ये मुंबई हाई नामक जगह स्थित है जहाँ से जो है भारत पेट्रोलियम उत्पादन करता है। साथियों इसके अलावा आपको ध्यान रखना राजस्थान जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और साथियों इसके साथ ही हम लोग के जो प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। और साथियों तो आप लोग ने देखा कि कैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है सारे जो प्रश्न हैं बीपीएससी ट्री परीक्षा 1 में जो पूछे गए हैं, और ये परीक्षा साथियों आपकी आयोजित हुई थी 24 अगस्त 2023 को ट्री 1 नाम से। और साथ ही ये सेट ए है। तो सेट ए में आपका जो है मैंने ये प्रश्न कराए हैं
तो जो ये सेट ए की परीक्षा है, और इसके अलावा साथियों अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें आपके सेट ई परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जो है कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।